You're only eating it? You're not eating in the day? Why? चक्रवर्ती के जो पिता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो एक डॉक्टर हैं। वर्ष 1988 में उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। वो भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वो लंबे समय तक भारतीय सेना में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस वीडियो से यह सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती के पिता को भी यह समझ में नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत कितनी खराब है। रिया चक्रवर्ती के पिता खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। 14 जून यानी इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा, और जो सुशांत सिंह राजपूत सर के फैंस थे या उनके करीबी लोग थे वो तो कभी नहीं भूल पाएंगे, इंक्लूडिंग मी। देखो भाई, सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे यानी कि 21 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सुशांत सर की बॉलीवुड में जर्नी को आप सबके सामने याद करते हुए आपके सामने पेश किया था। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन की और घटना की जब ये अनहोनी हुई थी। खबर आई थी कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली है। तो ये वो वक्त था जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी और लोग अभी भी घर में रहना प्रेफर करते थे। एंड तभी न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिधर उनके स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह सर को नारियल पानी दिया और केला दिया। तो सर ने बोला कि मैं थोड़ा नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला और थोड़ा ऑरेंज। उन्होंने कहा था मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना, ऐसा बोला। एंड जब दोपहर को उनके स्टाफ में से एक आदमी उनसे पूछने गया कि क्या खाना है तो गेट अंदर से लॉक था। उन्होंने बहुत नॉक किया एंड हैंडल को बजाया बट अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एंड वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, पर हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि कुछ सुशांत सर गलत काम कर सकते हैं। एंड फिर उनके स्टाफ 10 मिनट में एक चाबी बनाने वाले को लेकर आए जिसने 5 मिनट में डोर खोल दिया। जिधर स्टाफ ने चाबी बनाने वाले को कहा कि गेट मत खोलना और उससे लॉक खुलवा के वापस भेज दिया, ये कहकर कि अंदर जो होगा हम देख लेंगे, आप जाओ। एंड जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। उन्होंने खुद ही अपने हाथों से वो कपड़ा लेके खुद ही उन्होंने लगा रखा था। उनके स्टाफ ने तुरंत सुशांत को नीचे उतारा जो अपने ही कुर्ते से लटके हुए थे। उन्होंने बॉडी को नीचे उतारते ही सुशांत की सिस्टर नीतू को कॉल किया और वो भागी आई। ये बहुत शॉकिंग था नीतू के लिए भी एंड हमारे लिए भी। एंड जब ये न्यूज़ बाहर आई तो सब शॉक में आ गए। पुलिस का ये कहना था कि ये एक आत्महत्या है, पर वही फैंस का कहना था कि ये सब एक साजिश है। तो स्टाफ के इस बयान से ही चीज़ें अजीब थी कि कोरोना जैसे टाइम पे जब लोग स्पेशली घर में रहते थे तब उन्हें चाबी बनाने वाला सिर्फ 10 मिनट में कैसे मिल गया और डुप्लीकेट्स अपार्टमेंट को भी खोल दिया गया, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। बट सबसे शक वाली बात ये थी कि जैसे ही ताला टूटा चाबी बनाने वाले को अंदर तक क्यों नहीं आने दिया। ये साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस को कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक हंसता खेलता एक्टर जिसकी लास्ट फिल्म से इतनी अच्छी थी, बैंक में करोड़ों रुपए थे, वो एकदम से खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर ये एक मर्डर है तो आखिर ये किया किसने। और फिर सामने आया नाम उनकी गर्लफ्रेंड रिया का। रिया चक्रवर्ती और सुशांत वाईआरएफ की एक फिल्म में 2013 में मिले थे जहां वो अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्हें फिर वो रोहिणी अय्यर की पार्टी में 2019 में मिले एंड सुशांत को उनसे प्यार हो गया। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा और यहाँ तक आ गया कि रिया पे उनके मर्डर का इल्ज़ाम थोप दिया गया। मगर आखिर रिया इसमें सस्पेक्ट बनी तो बनी कैसे। तो रिया पर आरोप लगा कि वह सुशांत सिंह से पैसे लेती थी अपने खर्चों के लिए। जहाँ सुशांत के डैड ने कहा कि रिया ने सुशांत को तंग कर दिया था, वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गए थे। इसके चलते उनके फादर ने दर्ज की एक FIR कि रिया की वजह से सुशांत ने ये कदम उठाया। जिधर रिया सुशांत को धमकी तक दे रही थी ये बोल के कि वो उनकी मेडिकल कंडीशन सबको बता देगी। और फिर पुलिस ने रिया को कस्टडी में रखा। जिधर रिया ने 29 जून को अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, यह कह के कि FIR को मुंबई में ट्रांसफ़र कर दो बिहार से। जिधर 31 जुलाई को ED इसमें आई क्योंकि सुशांत के डैड ने कहा था कि कैसे रिया ने 15 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए सुशांत से हड़पे हैं। ED ने रिया को इंटरोगेटर ना होने की वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया। बट वही अब बाहर कंट्रोवर्सीज चालू हो गई थी, लोग बातें बनाने लग गए और इसको कनेक्ट
करने लग गए सुशांत की मैनेजर के साथ हुए इंसिडेंट से। असल में हुआ ये था कि 8 जून को खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालिया 14th फ्लोर से नीचे गिर के गुजर गई। ठीक इसी जगह दिशा सालिया का बॉडी मिला। नारायण रानी जी ने क्लेम किया कि सुशांत को पता था कि इसके पीछे क्या सच है, बट उन्हें किसी ने दबा के रखा हुआ था। दिशा की मम्मी ने एक इंटरव्यू देते हुए यह तक कहा कि वो लोग हमें मार देंगे, हमने तो हमारे बच्चे को खोया है, ये लोग की वजह से ये लोग हमें भी मार देंगे। तो अब सवाल ये आता है कि कौन है ये लोग, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग। और अगर ये बात सुन के ही शौक लग रहा है तो एक बात और सुनो कि सुशांत की सिस्टर ने बताया कि जब उनकी मैनेजर दिशा गुजरी तो सुशांत चैन से नहीं रह पाते थे, वो टेंशन में रहते थे और कहते थे कि वो लोग कहीं मुझे भी ना मार दे। इसी वजह से ही वॉज रियली रेस्ट आफ्टर दैट। उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, जो बहुत स्कैरी है। बट 8 जून को सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं हुआ था। असल में 8 जून वो तारीख थी जब आखिरी बार सुशांत और रिया एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक तरीके से ब्रेकअप था वो। और इस ब्रेकअप में हाथ था रिया के मुंह बोले फादर फिगर महेश भट्ट का। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि रिया सुशांत से आखिरी बार 5 जून को बात कर रही थी। और कमाल ये था कि इससे पहले 1 जून से लेकर 8 जून तक सुशांत ने कोई भी कॉल रिया को नहीं किया। रिया ने बताया कि वो उस वक्त एंजाइटी से गुजर रही थी, जिधर उनका अपॉइंटमेंट था 11:30 का, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वहां से जाने का। बट सुशांत ने कहा कि जाओ एंड बाद में आके मुझे हेल्प कर देना, जिधर से रिया चली गई। एंड भेजने के बाद सुशांत ने रिया को लास्ट मैसेज किया हाउ आर यू माई बाबू। सुशांत का उसे लास्ट मैसेज आया था हाउ आर यू माई बेबू। बट रिया इतने गुस्से में थी कि सुशांत ने उन्हें भेज दिया एंड अब शायद वो उनसे प्यार नहीं करते थे, तो इसलिए रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया 9th को। और ये बात सुनने के बाद सब में खबर आई कि सुशांत रिया के जाने के बाद बहुत डिप्रेस्ड थे एंड इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब रीजन ब्रेकअप था या नहीं वो तो नहीं पता, बट यह जरूर पता था कि इस ब्रेकअप का रीजन क्या था या कौन था। तो अब जब धीरे धीरे बॉलीवुड का डार्क साइड सामने आ रहा था तब एक और नाम देखने को मिला, वो था ये दल्ला यानी कि महेश भट्ट। तो जब न्यूज़ चैनल्स ने रिया और महेश भट्ट की बेटी जैसी लड़की को रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दे रहे हैं, बट ये वही इंसान है जिसने अपनी सगी बेटी को किस करा था और कहा था कि मैं अपनी बेटी से शादी तक कर सकता हूँ। जलेबी के पुराने इंटरव्यूज में पता चल रहा था कि रिया कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट वो ये सब टेक्निकली सह रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ मूवी। जिधर रिया ही नहीं, उस वक्त कई वीडियो सामने आई जिनमें से एक थी जिया खान की। जी हाँ, गजनी वाली जिया खान, जिनके साथ ऐसा ही सेम इंसिडेंट 2013 में हुआ था। बट महेश भट्ट तो बस शुरुआत थे, जगह जगह से लोग वीडियोस लाने लग गए कि कैसे आलिया भट्ट, सोनम कपूर, इवन शाहिद कपूर कैसे सुशांत का मजाक उड़ाते थे। रणबीर कपूर, इमरान खान और हाँ सलमान खान उन्हें आउटसाइडर फील कराते थे। और फिर सामने आई उस वक्त की शेरनी जिसने सबको एक नया शब्द दिया, नेपोटिज्म। तो कंगना रनौत ने सरप्राइजिंगली पोस्ट डाला कि कैसे बॉलीवुड में स्टार्स अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर्स जैसे कि सुशांत दबे रह जाते हैं और आखिर में उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। बट क्या ये सच है? तो असल में YRF एक ऐसा स्टूडियो है जिसने हमेशा हर नए एक्टर के साथ 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो उन्होंने सुशांत के साथ भी 3 फिल्म साइन की, जिधर शुद्ध देसी रोमांस एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी करने के बाद तीसरी मूवी थी पानी, जो एक आर्टिस्टिक मूवी होने वाली थी जिसमें पहले कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाना चाहता था। तो YRF ने कहा कि इसमें हम पैसा लगाएंगे, बट वो मूवी कभी बन ही नहीं पाए। बट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी था, तो सुशांत से कहा गया कि कोई नहीं, तुम बेफिक्रे कर लो। बट सुशांत ने कहा कि मुझे ओवर एक्टिंग नहीं आती और फिर लिया रणवीर सिंह को। बट सोर्सेज के मुताबिक YRF इस चीज़ से बहुत गुस्सा थे और उसके बाद सुशांत के करियर में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिला था। उन्हें हर तरफ से मूवीज़ के ऑफर आने बंद हो गए थे क्योंकि कोई डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, मानो जैसे उन्हें इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन ने बैन कर दिया हो। बट इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि YRF ने सुशांत को बैन किया था। बट इसके बाद लोगों ने करण जौहर, सलमान खान और शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, हर एक इनसाइडर को गाली देना शुरू कर दिया और हर जगह बस 2 ही वर्ड थे, नेपोटिज्म एंड बॉयकॉट बॉलीवुड। इन सब के बाद लोगों ने रिया को फिर से ट्रोल किया कि कितने अच्छे एक्टर की डिग्निटी खराब करने के लिए ये बहुत गलत तरीका है।
वो उसे पागल दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का कहना था। रिया ने कहा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, एक मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान के मूड स्विंग्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। एंड कई रिपोर्ट्स ये बात कंफर्म करने के लिए उस मेडिकल स्टोर पर गए जो सुशांत के घर के पास था, जिधर मेडिकल स्टोर वाले ने एंजाइटी की दवाई का पर्चा दिखा के कहा कि हाँ, हमारे यहाँ से दवाई सुशांत सिंह को जाती थी। एंड इवन डॉक्टर्स ने क्लेम किया कि सुशांत मेंटली बीमार थे और हमने उनका इलाज किया। तो कुल मिला के 4 तरह की गोलियां अगर कोई डॉक्टर दे रहा है, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर क्लियर है कि इस पेशेंट को ज़्यादा बीमारी है। इसके अंदर कई लक्षण हैं या काफ़ी लक्षण हैं, बट अभी तो पोस्टमार्टम होना बाकी था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ली है, बट लोग मानने को तैयार नहीं थे। सुशांत सिंह की डेथ के दिन 14 जून को एक फ़ोटो दिख रहा था कि किसी ने सुशांत की आंख पे अटैक किया है। एंड अगर एक इंसान ने खुद सुसाइड किया है तो वो अपनी आंख पे क्यों ही हिट करेगा। उस समय सुशांत की जो बहन है, सबसे पहले जब उनकी बॉडी उतारी गई तो उनकी एक बहन थी मीतू, उन्होंने भी वो बॉडी देखी थी हॉस्पिटल लाने के पहले जी। तो उनको इतना तो याद होगा कि उनका, मैं भी याद करके नहीं बता सकता हूँ, एक कौन सी तो भी आग के इतना जोर से मारा हुआ था कि पूरा पूरा काला काला आंख हो गया था। अच्छा, आंख भी काली हो गई हाँ, थी, ऐसा आपका कहना है? एक आंख पूरी इसी इतना जोर से मारा, मतलब मार लगने के या कुछ ऐसा लगने के बाद बाहर होता है ना, वैसा। और क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? आपने क्या देखा? आपको क्या कहना? ऊपर जो हैंगिंग का मांग रहे थे वो अलग ढंग से, मतलब वी कट के या रॉन्ग टाइप से, ऐसा राउंड टाइप से, ऐसा एक ही मार्किंग ऐसा रहता है जो लगता है। तो वो मार्किंग से क्या सजेस्ट होता है? हैंग किया हुआ जो दिखने में लगता है तो डायरेक्ट दिखता है, और दबा के या कुछ ऐसा करके किया हुआ अलग ढंग से अलग अलग स्टेप उसके अंदर आ जाती है। इसमें क्या दिख रहा था आपने? इधर मार्किंग है, ये बाजू ऐसा मार्किंग है, अब ये इधर इधर ऐसा मार्किंग एक हैंग लेने वाले का नहीं आ। किसी के पास कोई जवाब नहीं था और जवाब ढूंढने के लिए आ गई सीबीआई। तो सीबीआई ने एम्स में अपनी अपील करी रिपोर्ट के लिए, और एम्स ने 6 डॉक्टर्स की कमेटी ने डिसाइड किया कि ये एक सुसाइड है, ना कि एक मर्डर। एंड सबसे वर्स्ट ये था कि जब सुशांत के स्टाफ ने क्राइम सीन देखा तो उन्हें वही रुककर फोटो लेना चाहिए था, या तो पुलिस के आने तक का वेट करना चाहिए था, बट उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जितने सबूत थे वो सब मिट गए। पर अभी ये 3 वर्ड्स की सीबीआई ही काफ़ी नहीं थी और बीच में आ गई एनसीबी। अगस्त में एनसीबी ने इस केस में ड्रग्स का यूज़ पाया, जिसमें उन्होंने रिया के ऊपर केस दाखिल किया कि वो सुशांत को वी सप्लाई करती थी। वी एक प्रकार का ड्रग्स होता है। और फिर अगस्त में ही सुशांत के डैड ने वीडियो डाली यह कहते हुए कि मेरे बेटे को रिया ने जहर दे के मारा है, ड्रग्स दे के मारा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। बट सीबीआई ने इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, यह कह के कि इतने सारे स्टेटमेंट्स का एक केस को पेचीदा कर सकते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट्स अनवेरिफाइड सोर्सेज से भी थे कि आप पुख्ता सबूत के साथ यकीन नहीं दिला सकते हो कि ये सच था या फिर झूठ। जिधर 2 सितंबर को इसी केस के चलते एनसीबी ने जद विलात को अरेस्ट किया, ये बता के कि ये मुंबई में बड़ा रैकेट चलाते हैं, जिनसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ माल भी लेते हैं, जिनके शिकंजे में सब आए। रिया और उनके भाई तक इसमें एक्यूज बन गए। ईडी ने रिया को 3 बार बुलाया, उनका डायरेक्ट टेस्ट किया और सितंबर 8 को रिया को अरेस्ट कर लिया गया। केस में उन्होंने बेल दाखिल करी, बट कोर्ट ने बेल मना कर दी। जिधर अभी तो बस यह शुरुआत थी, बॉलीवुड की और वीडियो सामने आने लग गई। जिधर एक वीडियो में दीपिका, अर्जुन, मलाइका सब इतने भंड लग रहे थे कि पूछो मत। और एनसीबी ने पूरे बॉलीवुड को घेरना चालू कर दिया। जिधर उन्होंने अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह को कस्टडी में लिया ड्रग्स के रिलेटेड सवाल पूछने के लिए। गुरुवार को 2 घंटे तक पूछताछ के बाद एनसीबी ने शुक्रवार को भी लंबी पूछताछ की, क्योंकि अब जो पूरा ड्रग्स का चक्कर सामने आ रहा था उसमें बॉलीवुड के ये नाम कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। मीडिया वाले बॉलीवुड के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। दीपिका पादुकोण की चैट्स जिसमें लिखा था माल ब्रो, जिसमें लॉयर ने अपेरेंटली कोर्ट में बताया कि वो माल बोरो लिख रही थी। सीरियसली, नेपोटिज्म और ड्रग्स अब बस बॉलीवुड में हर तरफ इसी बात की चर्चा थी। सोनू निगम, कंगना रनौत, प्राची देसाई, न जाने कितने सेलेब सामने आए ये बताते हुए कि कई न्यू कमर्स को बड़े बड़े सांस दबाते हैं। तुम अगर थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं जाने देंगे। जैसे कि सामने आया
बताया कि सुशांत सिंह के हाथ से कितनी मूवीज़ छीन ली गई, उनकी साइन की हुई मूवीज़ से उन्हें निकाल दिया गया। हर शो में या किसी इवेंट में उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है ही नहीं। बट कुछ टाइम बाद एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिससे शोर हो गया था, और जिन्होंने SSR की बॉडी की ऑटोप्सी की थी, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ ये एक सुसाइड है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो एक मर्डर है। असल में जब बॉडी आई उस पर चोट के निशान थे, हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिससे ये जाहिर था कि किसी ने सुशांत सिंह को बहुत बुरी तरह पीटा है। इवन गले पे जो निशान थे वो बनावटी थे, ना कि रस्सी के। मगर रूप शाह ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसको छुपा रखा था क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था। यानी कुछ तो है जो इस केस में आज भी छिपाया जा रहा है, जो बड़े लोग या ऊपर के लोग नहीं चाहते कि वो चीज़ बाहर आए। इन सब के बाद सबने सुशांत को सपोर्ट दिखाया। इवन शक्ति कपूर ने सुशांत पे वीडियो डाला है, एंड कंगना रनौत ने तो साफ साफ महेश भट्ट, करण जौहर एंड कई बॉलीवुड एक्टर्स को माफियाज तक बोल दिया। लोगों को बताया कि कैसे बॉलीवुड के अंदर एक माफिया है जो नेपोटिज्म में मदद करता है, और जो बाहर से आता है उसे ऐसे ही गायब कर दिया जाता है। जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज जो एकदम टैलेंटेड थे, फिर एकदम से वो गायब ही हो गए, हमें छोड़ के चले गए। कंगना ने बताया कि ये बॉलीवुड माफिया महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, जिन्होंने ना जाने कितने एक्टर्स को दबा दिया है जस्ट बिकॉज वो उनसे ऊपर जा रहे थे या उनको अपोज कर रहे थे। सुशांत सिंह जिन्होंने टीवी से लेकर MS धोनी बनने तक का सफर तय किया था, जिन्होंने बताया कि हम एक छोटे बैकग्राउंड से आके भी एक बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने इवन मून पर भी एक लैंड खरीदा था, जिससे वे पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने चांद पे जगह खरीदी थी। उनके पास वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीस्कोप्स था, जिससे वो डेली स्टार्स और प्लैनेट्स देखा करते थे। एक एक्टर जो पिछली रात खुश था, पार्टी कर रहा था, पास गुड मूवीज थी, वो एक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है? एंड क्या अगेन जैसे जिया खान केस में हुआ था, CBI की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहाँ पहुंची थी? सुशांत के घर के पास के सारे CCTV फुटेजेस कहाँ गायब हो गए? क्या चाबी बनाने वाले को तुरंत लॉक खुलते ही बेच देना इस बात का इशारा नहीं करता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी? और फिर आज भी इस केस के 4-5 साल बाद भी लापता लेडी जैसी मूवीज फ्लॉप हो रही है। क्या अब हर एक्टर को अपनी एक्टिंग का जस्टिस पाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा? आई कैन डेफिनेटली से कि 70% ऑफ द SSR फैंस 2020 के बाद ही बने हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट अब क्या तुम्हें नहीं लगता जब वो इंसान जिंदा था, अगर उस वक्त ये सपोर्ट सुशांत को मिल जाता तो कोई भी सो कॉल्ड माफिया उनकी मूवीज ना चलने से नहीं रोक सकता था? अगर उनकी डिमांड होती तो मूवीज ना देने का सवाल ही नहीं था। बट नहीं, हम लोग हमेशा से ही ऐसे ही है, हम चीज़ों की कदर उनके जाने के बाद ही करते हैं। ऑनेस्टली तुम लोगों ने आखिरी बार डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कब बात करी थी किसी अपने दोस्त से? देखो, ये बात अगर मैं बोलूँगा तो कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सुशांत सर की मौत में हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है। जहाँ सुशांत सर के जाने के बाद उनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा, जो कि एक रीमेक थी, लेकिन फिर भी हॉटस्टार पर वो मोस्ट स्ट्रीमेबल मूवी बन गई, और रिया चक्रवर्ती को 2021 में भी बेल मिल गई, और अब वो रोडीज की जज है। सुशांत सर को उनके ट्रू फैंस हमेशा याद रखेंगे, एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को फिल्मों में दिखाया जिन्हें उनके अलावा शायद ही कोई दिखा पाता। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।